बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व कारब का ज़रूर ख्याल रखा करें। जैसे मैंने कल गुजारिश की थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, लॉन्ग मार्च की जो तारीख़ी पस मंज़र है उसके हवाले से बात हो रही थी। तो लॉन्ग मार्च शुरू होता है तो उसके दरमियान बहुत सारी चीज़ें और जो है वो उभर के सामने आती हैं। जैसे फैसल बावड़ा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। फैसल बावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके ऊपर रिएक्शन जो आता है वो मैंने उस दिन आपके साथ डिस्कस किया। आज की जो खबर है फैसल बावड़ा साहब को लेकर वो चल रही है। सनाउल्लाह खान साहब कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला वफाकी जो है वो कह रहे हैं कि इनका अपना घर का जो बेती है वो इनके बारे में बता रहा है कि जो ये मार्च करने जा रहे हैं वो खूनी मार्च है। और आवाम जो है उनका रद्द अमल ये है और जो लोग हैं उनका रद्द अमल ये है कि ये प्लांटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो फैसल बावड़ा साहब ने की। और फैसल बावड़ा साहब ने जो भी बातें की उनको कोई समझ नहीं आई कि वो बात क्या कर रहे हैं। उनसे पूछना था कि उनके मकासद क्या हैं बात करने के और वो क्या करना चाहते थे। लेटेस्ट चीज़ जो सामने आती है, पहले उनको जो है सिंध के जो सदर हैं पीटीआई के, वो एक शोकाज नोटिस देते हैं। वो कहते हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आज एक नोटिफिकेशन जारी होता है चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, जो फैसल बावड़ा साहब को जो है वो पार्टी उनकी रुकनीत ख़त्म कर देते हैं। ये थी कशमकश और सारी चीज़ें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और कभी कुछ इल्ज़ामात, कभी कोई बात, कुछ सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने चल रही हैं। लॉन्ग मार्च जो है वो शादरा से आज रवाना हुआ। बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना है। इंटरनेट के हवाले से सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन वो सब चीज़ों को जो है वो मीडिया पे जो है वो बाइकाट किया हुआ है, ब्लैक आउट है। ज़्यादातर अपडेट नहीं आ रही कि ये लॉन्ग मार्च की क्या पोजीशन है और किधर जा रहा है। आज एक पंजाब में राजा बशारत साहब की सरबराही में एक मीटिंग होती है जिसमें राजा बशारत साहब कहते हैं कि वज़ीर आला साहब ने कहा हुआ है कि लॉन्ग मार्च की जो सिक्योरिटी है उसको जो है वो ज़रूर हमने करना है। और लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के हवाले से, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से राजा बशारत साहब एक कमेटी को चेयर करते हैं और हदायत जारी करते हैं कि आप लोगों ने हर हाल पे जो है ना इस सिक्योरिटी को जो है ना वो ज़रूर करना है। और कम व बेश 30,000 के करीब करीब पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जो लॉन्ग मार्च के साथ साथ ड्यूटी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की इमरान खान को कत्ल करने की डायरेक्ट धमकी, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ में चलती रही और बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। लॉन्ग मार्च की तारीख जो है वो आपके सामने मैंने उस दिन अर्ज़ की कि 1953 में लॉन्ग मार्च जो है वो होता है। तो मैं ज़्यादा तारीख में नहीं जाता, थोड़ा वापस जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक लॉन्ग मार्च जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को अपोजिशन का भी एक लॉन्ग मार्च होता है। और अपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च करती है। पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों ने 2018 के इंतखाबात में धांधली और मुल्क में महंगाई के इशू पर मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ 31 अक्टूबर 2019 को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। इसी तरह पीडीएम में मौजूद पीपल्स पार्टी के जो हैं वो शरीक चेयरमैन जो हैं बिलावल जरदारी भुट्टो साहब, उन्होंने भी महंगाई के ऊपर एक मार्च किया। आप कराची से चले और मिलियन मार्च की सूरत में आपने कहा कि हम जा रहे हैं। वो कराची से मार्च चलता चलता जो है वो लाहौर की तरफ, इस लाहौर से आता है, लाहौर से फिर वो इस्लामाबाद की तरफ जाता है। इसी तरह जमात इस्लामी एक लॉन्ग मार्च करती है। तो लॉन्ग मार्च जो है जो भी करता है उसको नहीं रोका जाता, वो बल्कि अपनी पूरे अंदाज के साथ और अपनी पूरी हिकमत अमली के साथ वो लॉन्ग मार्च करते हैं, लेकिन उनको रेजिस्टेंस नहीं कहीं भी दी जाती जो भी पॉलिटिकल एक मार्च होता है। अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपने तमाम फॉलोअर्स को साथ लेकर आते हैं और आपकी जो एक इस हुकूमत को जिस तरह करके क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इमरान खान की हुकूमत को, उस वक्त की हुकूमत को, और कहा जाता है कि ये एक गैर मकबूल हुकूमत है और हम पर मुसल्लत की गई है और ये इस्लाम दुश्मन हुकूमत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें सुनने को मिली जो पहले कभी भी तारीख़ में नहीं सुनने को मिलती थी। तो ये भी जो भी एक मामला होता है वो हर एक जो सियासी लीडर होता है वो अपने ग़राज़ व मक़ासद सेट करके निकलता है और उसी हिसाब से अपने लॉन्ग मार्च को जारी रखता है ताकि वो अवाम में अपने आप को मकबूल करके हुकूमत और इक़्तिदार में आ जाए। इक़्तिदार ही सबसे बड़ा मसला रहता है। मैं ये समझता हूँ कि जो इक़्तिदार की लालच में लॉन्ग मार्च होते हैं या मोबिलाइज होता है वो अवाम उसको कभी भी कबूल नहीं करती। और माजी में जितने भी लॉन्ग मार्च हुए वो सारे के सारे नाकाम हुए। बहुत सारे लोगों की जानें गईं और पाकिस्तान को जो एक तरक्की के रास्ते पे चलता है
اس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو انویسٹر ہوتے ہیں پاکستان میں جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ انڈسٹری دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، تو جب یہ ایسی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان کا سامنا کرتی ہے، جس سے سب سے زیادہ نقصان اس عام آدمی کو ہوتا ہے جو روزمرہ کی زندگی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، سائیکل پہ مزدوری کرتا ہے، ریڑھی بان ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ پریشانی دیکھنے کو ملتی ہے. خدا را پاکستان کے حال پر رحم کریں. اس وقت جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس کے اغراض و مقاصد بڑے کلیئر اور ان کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے جو لوگوں کو اپیل کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور پاکستان کے عوام کو آزادی سے اپنے فیصلے کرنے چاہیے اور پاکستان میں تمام لوگوں کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے اور حصول انصاف کے لیے کسی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. عمران خان نے جو اچھے کام کیے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو ضرور داد دوں کہ انہوں نے صحت کارڈ والا ایک اچھا کام کیا، غریبوں کی کفالت والا کیا، بزرگوں کے لیے شیلٹر بنائے. تو یہ اچھے کام تھے عمران خان صاحب کے. جہاں تک انہوں نے بہت اچھے کام کیے لیکن ان کی ٹیم اور عمران خان کی حکومت ان کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکی. اور جو لا انفورسمنٹ ہے، جو روایتی سیاست ہے، وہ عمران خان اور ان کی حکومت نہ کر سکی. میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ سب کے سامنے بھی یہ درخواست رکھتا ہوں کہ سب لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے، پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان کو تمام طرح اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے. اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.